तो जो बेटे लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको उसमें ये समझाने की कोशिश की थी कि जो सेंटर होता है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का, वो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है बेटे वो जीरो आता है। क्लियर कट बात। सिमिलरली अगर मैं ए का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ तो इन्फिनिटी पुट करने से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है इन्फिनिटी पर वो भी कितनी आती है बेटे जीरो। तो मतलब यहाँ पर भी जीरो है और इन्फिनिटी पर भी जीरो है। इसका मतलब क्या बेटे कि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम जरूर हुआ होगा और उसके बाद फिर से कितना बना होगा बेटे, वो जीरो बना होगा। क्लियर है मेरी बात। अगर सेंटर पर जीरो है, इन्फिनिटी पर भी जीरो है, तो इमेजिन करना कि अगर सेंटर पे जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू हुआ होगा। तो अब हमें वही मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है कि ए की कितनी वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला है बेटे, मैक्सिमम होने वाला है। क्लियर है मेरी बात। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो उस मैक्सिमम या मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है बेटे, हम क्या करने वाले हैं, हम जो हमारे पास ई नेट का फॉर्मूला आया है उसको जस्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे ए के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास, और उसको मैं क्या कर दूँ बेटे, बाद में जीरो के बराबर पुट कर दूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम या मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा कि वो कितनी दूरी पर मैक्सिमम होगा या फिर कितनी दूरी पर मिनिमम होगा। तो ध्यान से सुन, इस वाली टर्म को मैं क्या करता हूँ बेटे, डिफरेंशिएट करता हूँ और डिफरेंशिएट करके इसको मैं जीरो के बराबर पुट कर दूंगा। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो जब आप इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसको जीरो के बराबर पुट करोगे, तो वो उस वाले पॉइंट के ऊपर आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो कैसे करते हैं बेटे, तो मैंने इसको माना है ई इक्वल टू के कैपिटल क्यू, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है बेटे, यहाँ पे आया ए इनटू में, इस टर्म को उठा करके मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, माइनस के 3/2, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगी, माइनस के 3/2 बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डी ई ओवर में डी ए, तो करो शाबाश। तो के क्यू हमारे पास एज इट इज़ है। तो अब हमारे पास बेटे दो फंक्शन है, एक तो ये वाला फंक्शन है और एक ये वाला फंक्शन है। ठीक है, इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया बेटे, v मान लिया। अब याद कर, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो u और v को, तो आप क्या करते हो बेटे, u को डिफ्रेंशिएट करते हो, v को एज इट इज रख लेते हो, फिर क्या करते हो, v को डिफ्रेंशिएट कर देते हो, u को एज इट इज रख लेते हो। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैथमेटिक्स रूल है बेटे डिफ्रेंशिएशन करने का। क्लियर है। तो ध्यान से सुन, जब मैं इसको a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो तू v को एज इट इज रख ले, तो v एज इट इज आया बेटे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। ठीक है, मतलब मैं ये वाली ब्रैकेट ले लेता हूँ यहाँ पे, डी ई ओवर डी ए, वो कितना बनने वाला बेटे, वो बनने वाला तेरे पास 1। कितना बनेगा, वो 1 बन जाएगा तेरे पास। क्लियर है मेरी बात, बहुत बढ़िया। अगर वो 1 बन गया, ठीक, अब क्या कर बेटे, प्लस कर दे इसको, प्लस में हम क्या करें बेटे, इस वाली टर्म को एज इट इज रख, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दे। तो इसका जब तू डिफ्रेंशिएशन करेगा तो तेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, मैं सीधा वही टर्म लिखने की कोशिश करूंगा बेटे, ध्यान से देख। तो ए तूने एज इट इज रख दिया बेटे, ए रख दिया एज इट इज, के क्यों तो ऑलरेडी दोनों में कॉमन है, इनटू में इसका डिफ्रेंशिएशन करो बेटे, तो ये जो पावर है ये आगे आएगी माइनस के 3/2। क्लियर है, इनटू में ये टर्म, फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 में से आप कितना घटा दो बेटे, माइनस के 1, वो बन जाएगा माइनस के 5/2 इनटू में। अब अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो 2a का डिफरेंशिएशन कितना बनने वाला, वो बनने वाला बेटे 2 × a। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा काम बन रहा है। ठीक है भाई, ध्यान से सुन, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, के क्यू ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, माइनस यहाँ पे आया, माइनस यहाँ पे आया बेटे। ठीक है, तो ये बना यहाँ पे 3/2, यहाँ पे बन चुका है, बहुत बढ़िया। a इंटू ए, तो वो बनेगा ए स्क्वायर, कितना बनेगा वो, ए स्क्वायर, इंटू में 2 है तो वो 2 ये वाला 2 को मार देगा, तो ये 2 आएगा ही नहीं। ठीक, यहाँ पे कितनी पावर आई बेटे, यहाँ पे आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस के 5/2, तो नीचे जाकर के वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटे 5/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, होप कि आप सभी को समझ में आ गई मैंने ऐसा क्यों किया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इस वाले टर्म को कॉमन ले लेता हूँ, तो के क्यू
1/r² प्लस a² की पावर 3/2 को कॉमन लो। तो जैसे ही आप इसको कॉमन लोगे तो r² प्लस a² की पावर 3/2 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा बेटे, यहाँ पे बचा 1 माइनस 3a² डिवाइड बाय में, ये वाले टर्म तो क्या है, कॉमन आ चुकी है। अगर ये वाली टर्म कॉमन आ चुकी है तो ध्यान से सुन, नीचे कितना बचने वाला है, वो बचने वाला है r² प्लस a²। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो मुझे इस वाले फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं इस वाली टर्म को 0 के बराबर पुट कर देता हूँ। तो जैसे आप 0 के बराबर पुट करोगे तो ये देखो k³ डिवाइड बाय में r² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू 1 माइनस 3a² r² प्लस a²। ध्यान से सुन, या तो ये वाली टर्म 0 है या ये वाली टर्म 0 बेटे। अब देखो ये वाली टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्यों, अगर आप a को भी 0 पुट कर दोगे ना तब भी वो 0 तो आएगा ही नहीं, आएगा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मतलब ये वाली टर्म 0 है, जिसकी वजह से इन दोनों का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटे, 0 बन रहा है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 बन रहा है तो मैंने क्या लिखा बेटे, 0 बराबर 1 माइनस 3a² डिवाइड बाय में r² प्लस a²। इसको आप सिंप्लीफाई करो, जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3a² डिवाइड बाय में r² प्लस a² इक्वल टू, ये इधर आ गई, खाली तेरा कितना बचा बेटे, 1 बचा। ये कितना आया, ये आया 3a² इक्वल टू r² प्लस a²। तो यहाँ से इसको फर्दर सोल्व आउट कर तो आया ये 2a² बराबर r², यहाँ से आया a² बराबर r²/2। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना बेटे, प्लस माइनस r/√2। तो यानी कि ये a वो वैल्यू है जब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, E बराबर KQA डिवाइड बाय में r² प्लस a² की पावर 3/2, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला था। ठीक है, तो मतलब जब मैं a की वैल्यू प्लस r/√2 पुट करूँगा तो उस टाइम पे ये वाला जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम बन जाएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटे a है, यहाँ पे जैसे आप a को कितना पुट करोगे, r/√2 पुट करोगे तो वो टर्म प्लस बनेगी। प्लस मतलब e की जो वैल्यू है वो राइट साइड के अंदर मैक्सिमम है। कहाँ पर, जब a का वैल्यू कहाँ बेटे, r/√2 है। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू जब r/√2 आएगा तो उस वाले केस में जो e आएगा ना, e नेट आएगा, वो क्या है बेटे, e ऑफ मैक्स आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर a का वैल्यू हुआ माइनस के r/√2 तो जो e नेट होगा वो क्या होगा बेटे, वो होगा क्या, e ऑफ मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मतलब लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, अभी बात तो कन्फर्म बेटे कि सेंटर पे 0 है और इन्फिनिटी पे वो लगभग 0 के बराबर है। अब बीच में कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम हुई थी, कौन सी वाली वैल्यू पे मैक्सिमम हुई थी बेटे, वो हुई थी a इक्वल टू r/√2 पर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट कर देना भाई। तो जैसे आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ आने वाला है। ठीक है, देखो तो बेसिकली जो हमने डिफरेंशिएशन किया है बेटे, डिफरेंशिएशन का काम यही होता है कि वो हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें आसानी से बता सकता है वो। ठीक, चलो तो देखो ध्यान से सुनो, मैंने ना इधर ले लिया बेटे y एक्सिस, इधर ले लिया क्या, x एक्सिस। x एक्सिस है ये हमारे पास, क्या बेटे, y एक्सिस है। ओके, अब ये बात तो कंफर्म है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आया है वो कहाँ पर आया बेटे। सपोज कर ये तूने क्या डिस्टेंस ले रखा है, तूने ले रखा है a, इस तरफ ले रखा है तूने a एक्सिस पे, इस तरफ तूने ले रखा बेटे क्या, e, क्या ले रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो सेंटर पे तो 0 है भाई, तो सेंटर पे मैंने ये वाला पॉइंट बना लिया। सिमिलरली इन्फिनिटी पे ना वो 0 को अप्रोच करता है, किसको अप्रोच करता है बेटे, 0 को अप्रोच करता है। तो करता है, ऑब्वियस बात है कि 0 पर अप्रोच करेगा। अब ध्यान से सुन, जब a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होगा कितना बेटे, r/√2, तो उस टाइम e का वैल्यू कितना बन जाएगा बेटे, मैक्सिमम बन जाएगा। और आप मैक्सिमम वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पे रख करके आसानी से निकाल सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है कि कितना आंसर आने वाला है। ठीक है, ये आपको करके रखना है।
तो जैसे ही आप ए की वैल्यू r/√2 आएगी, मतलब इस वाले पॉइंट से r/√2 कहीं ना कहीं आएगी, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, सपोज कर वो मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है, ये मैंने क्या माना, ई ऑफ मैक्स माना, ठीक, ई ऑफ मैक्स है बेटे ये, तो मतलब वैल्यू आएगी तेरे पास यहाँ पर, इस ये पॉइंट आ जाएगा इस तरह से। सिमिलरली जो ई ऑफ मिनिमम आएगा, ई ऑफ ये तेरा मान ले तेरा क्या है, ई ऑफ मिनिमम है, ई ऑफ मिनिमम मतलब कि वो नेगेटिव साइड में है, वो कहाँ पर है बेटे, वो आएगा ए बाय, जब ए का वैल्यू कितना होगा बेटे, r/√2 होगा, ठीक, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो मतलब पॉइंट मेरे पास ये वाला आएगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, धीरे से ना इन सभी पॉइंट्स को क्या करता हूँ, मिलाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही आप मिलाओगे तो पॉइंट कुछ इस तरह से जाएगी कर्व ऐसे, मतलब ये वाली जाने वाली, क्लियर है। अब ध्यान से सुन, अब इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू बेटे, इन्फिनिटी पे वैल्यू ऐसे कितनी, वो है आपके पास कितनी है, वो है 0। तो मतलब कि ये 0 से शुरू होकर के मैक्सिमम पे जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा बेटे, इन्फिनिटी पे किस तरह जाएगा बेटे, ये पैराबोलिकली जाता रहेगा और ये क्या करता रहेगा, एंड में आकर के इन्फिनिटी को मीट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है। तो मतलब ये क्या आएगा, ई का ग्राफ आ जाएगा, ई और ए का ग्राफ आ जाएगा, किससे केस में बेटे, यूनिफॉर्मली चार्जिंग के केस में। अब आप बोलोगे कि सर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाया, स्ट्रेट लाइन मैंने इसलिए नहीं बनाया बेटे क्योंकि ये पैराबोलिक नेचर है, देखो ए स्क्वायर है नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर है, तो इस वजह से क्या हम उसको पैराबोलिक नहीं ड्रॉ कर सकते, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ए स्क्वायर के, अगर आप तो ध्यान से देखे तो, ठीक है। अगर तो आर का वैल्यू वो करता ना मैं ए स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर के है। तो इस वजह से क्या मैंने डायरेक्ट लाइन नहीं बनाई है, मैंने कुछ उसको पैराबोलिक टाइप बनाया, वो आगे क्या करेगा, इन्फिनिटी पे जाते हुए 0 को अप्रोच करेगा। तो क्या बेटे ये क्या है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये क्या बेटे मैक्सिमम वैल्यू है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कहाँ पर, a/√2 पे तो मैक्सिमम ये वाली वैल्यू है, और मिनिमम कितनी है, माइनस के, सॉरी यहाँ माइनस आना चाहिए ना, माइनस के r/√2 पे क्या बेटे वो मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है मेरी बात, चलिए जी, बहुत बढ़िया। बट इसके एक आध क्वेश्चन आपको किस तरह से आ जाता है इसका, वो आपको डायरेक्टली भी पूछ लेगा कि क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्या पता है, आपको ये क्वेश्चन दे देगा वो क्या, कि ना मैंने क्या करा है, उस ए दूरी पे एक चार्ज रख दिया है क्यू, कितना चार्ज रख दिया बेटे, क्यू चार्ज रख दिया। तो आपको बोलेगा मतलब ए दूरी कौन सी वाली, यहाँ पे मैंने ए चार्ज रख दिया, कितना रख दिया बेटे, ए चार्ज रख, मतलब स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। आपको बोलेगा बताइए ये स्मॉल क्यू चार्ज इस रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, इस रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो हमें निकालना है बेटे। अब ध्यान से सुन मेरी बात, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिग्निफिकेंस मालूम है, क्या मालूम है बेटे, कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, वहां पे आप चार्ज रख देते हो क्यू, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगना चालू कर देगा, कितना बेटे, क्यू इंटू ई। क्लियर है, ध्यान से सुन, उस वाले पॉइंट पे इस रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी कितना बेटे, वो है ई की वैल्यू ये वाली रही, तो फोर्स कितना लगने वाला है, वो लगेगा के, मतलब के ई की वैल्यू के क्यू ए डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में दिस स्मॉल क्यू। ध्यान से सुन, ये वाली जो रिंग होगी इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर इतना सारा फोर्स लगाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है बेटे कि जितना फोर्स ये रिंग लगाएगी उतना ही फोर्स वो वाला चार्ज इसके ऊपर लगाएगा, तो जो एफ नेट आएगा वो इसी के बराबर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात बेटे। तो इस तरह से क्या छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो आपको मतलब आ जाते हैं कभी कभार, तो आपको मतलब बेसिकली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। किसका बेसिक कॉन्सेप्ट? उसमें ये वाला था। क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया।